गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आउटपुट के बारे में और हाँ, इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट होता क्या है। इनपुट जैसे आप कभी आपको कुछ खाने का मन होता है तो आप मार्केट जाते हो, किसी चाउमीन वाले के पास, मोमोज़ वाले पास, मैगी वाले के पास पैसा देते हो और बोलते हो भैया एक प्लेट मैगी दे दो, ये चाउमीन दे दो या फिर जो भी मोमोज़ दे दो। तो जो बोलते हो और पैसा देते हो, ये हो गया एक तरह का इनपुट। और बदले में जो आपको मिलेगी चीज़ें जैसे कि मोमोज़ आपको एक प्लेट दिया, तो वो हो गया आउटपुट। इसी तरह से हम लोग गूगल पे जाते हैं और कुछ सर्च करते हैं। क्या कर सर्च करते हैं? यहाँ पे सर्च करते हैं कोडिंग एज डॉट इन। तो कोडिंग एज डॉट इन जैसे ही सर्च किए तो ये हो गया इनपुट। ये जो हम दिए गूगल को सर्च करने, तो ये हो गया इनपुट। और बदले में जो मेरे सामने प्रेजेंट हुआ, इसी को बोल दिए आउटपुट। अब जैसे इस पे क्लिक किए, ये भी जैसे ही क्लिक हुआ तो एक तरह का इनपुट पे एक तरह इनपुट हुआ। कोडिंग एज डॉट इन क्या है? एक तरह का इनपुट है। और बदले में जो हमारे सामने दिख रहा है, ये क्या हो जाता है? हमारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा VS कोड पे और नोट्स पे, देखते हैं क्या होता है इनपुट और आउटपुट। तो अभी इनपुट और आउटपुट तो समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ आप देते हो और कोई इनपुट कोई चीज़ देते हो और बदले में जो चीज़ मिलती है, तो जो दे रहे हो वो हो जाता है इनपुट और जो चीज़ें मिल रही है वो हो जाता है आउटपुट। तो प्रोग्रामिंग में इसी चीज़ को कैसे करते हैं? तो प्रोग्रामिंग में इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सी में, खास तौर से हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनएफ का। किसका? स्कैनएफ का। स्कैनएफ का काम है इनपुट लेना, यूज़र से इनपुट लेना कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, कंसोल के थ्रू। और प्रिंटएफ का काम क्या है? प्रिंटएफ का काम है आउटपुट देना। क्या करना? आउटपुट देना, जो शो होगा, जो आपको शो करेगा वो किससे होगा? प्रिंटएफ से। और इनपुट किससे होगा? तो स्कैनएफ से। इसका सिंटेक्स क्या है? यहाँ पे स्कैनएफ लिखते हो, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा देके वेरिएबल्स का नेम। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। और इसमें क्या होगा? अगर आपको सीधे कुछ नहीं प्रिंट कराना है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड कराना है, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड जैसे ही करवाए तो ये सेमीकोलन यहाँ पे बच गया। तो ये हो गया प्रिंटएफ, ये हो गया हमारा सिंटैक्स आउटपुट का। तो जैसे प्रिंटएफ देते हो और इसके अंदर कोई वैल्यू पास कुछ भी देते हो तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है और ये स्ट्रिंग आपको क्या होगा? कंसोल पे प्रिंट हो गया। जैसे यहाँ पे कोड करके देख सकते हैं हम लोग। तो बॉयलर प्लेट कोड सबसे पहले चाहिए, तो एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो ये हमारा जो अभी VS कोड पे देख रहे हो, हैशटैग इंक्लूड stdi.h इंट मेन, ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट रिटर्न 0, ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया। जब भी हम लोग को सी का प्रोग्रामिंग करना है तो ये कोड हमको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अंदर हमको अगर कुछ प्रिंट कराना हो, जैसे कि प्रिंटएफ, और हम ये प्रिंटएफ हो गया, ये सिंटैक्स हो गया, इसके बाद चाहिए सेमीकोलन। अब इसके अंदर आओगे, डबल कोड दोगे और उस कोड के डबल कोड के अंदर जो भी लिखोगे वो आपको कंसोल पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं कोडिंग एज। ठीक है, कोडिंग एज। अब यहाँ पे जैसे ही रन करोगे आप तो रन 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 रन, ये रन करेगा तो यहाँ पे हमको कंपाइलर पे, टर्मिनल पे हमको शो हो जाएगा कि हमारा कोडिंग एज यहाँ पे दिख रहा है। आपको दिख रहा है? नाइस। तो ये प्रिंटएफ क्या करता है? ये आउटपुट शो कराने का काम करता है, दैट्स इट। अब स्कैनएफ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है और उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इंट a इक्वल्स टू 10। तो क्या हो गया? एक तरह का कंटेनर बना, डब्बा बना ए नाम का, और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया? 10 नाम का वैल्यू। ठीक है, अगर इसको प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराओगे? प्रिंट एफ, यहाँ पे हो जाएगा डबल कोट और इसके बाद हो जाएगा a। अगर इसके अंदर हम a को प्रिंट कराते हैं, सॉरी इसके अंदर, इस प्रिंटएफ के अंदर जाकर a को प्रिंट कराते हैं, तो a को जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो 10 प्रिंट होना चाहिए, आई थिंक। नहीं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे a ही प्रिंट कर दिया। तो a के प्रिंटएफ के अंदर कुछ भी अगर वैल्यू डालते हो तो वो क्या बन जाता है? एक तरह का स्ट्रिंग बन जाता है और उसी को सीधे सीधे प्रिंट कर देता है। अब इसका वैल्यू प्रिंट कराना है तो आप लोग को याद होगा, कुछ चीज़ बताए थे। इसका साइज़ क्या होगा? सबसे पहले 4 बाइट, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर याद होगा आप लोगों को तो %d बताए थे। तो अगर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो अभी a इक्वल्स टू कर देते हैं %d। ठीक है, और इसमें कॉमा देंगे और उसके बाद क्या देंगे? वेरिएबल्स का नाम।
जैसे ही आप ये काम करते हो, सेमीकोलन तो दिया हुआ ही है, तो printf a और %d मीन्स व्हाट, एक तरह का इंटीजर वाला डब्बा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट, और किस वाले डब्बे को, ए वाले डब्बे को आप उसका नाम बताते हो। तो ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, उस वैल्यू को एक्सेस करने का काम करेगा उस वेरिएबल के अंदर से। तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है a = 10, बट यहाँ पे क्या लिखे थे, %d मतलब उसका वैल्यू को एक्सेस कर सकता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। क्लियर है, नाइस। अब चलते हैं स्कैनफ पे। तो अभी तो इंट a या लॉन्ग b जैसे भी सब तो वो देख लेना एक बार प्रैक्टिस करके। तो अभी इंट से ही बता रहे हैं, तो इंट a अभी वैल्यू डाल दिए डायरेक्टली, लेकिन अगर यूज़र से इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे। अगर यूज़र से, अभी तो फिक्स हो गया ये 7 है तो 7 ही रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं यूज़र से एज लेना और उसका एज को प्रिंट करना। तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं printf, यहाँ पे करते हैं इंटर इंटर योर एज। ठीक है, अब यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे अपना एज डालेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए, इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनफ का, किसका, SCNF स्कैनफ। और इसके अंदर सबसे पहले होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d, और यहाँ पे दोगे कॉमा, और कॉमा जैसे ही दोगे उसके बाद लिखना होगा M% एंड ऑपरेटर, जो हम लोग पहले यूज़ करते थे एंड, तो उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे M%। इसको एंड ऑपरेटर का क्या बोलते हैं, M%, उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल का नेम क्या है, एज। ठीक है, और ये देते हैं कॉमा। तो अब एज तो हो गया, अब एज को प्रिंट भी कर देते हैं, printf एज इक्वल्स डबल कोट एज इक्वल्स टू %d। अब क्या प्रिंट करना है गाइस, तो प्रिंट करना है एज। ठीक है, चलते हैं अब रन करें, देखते हैं क्या होता है। रन किए, सबसे पहले बोल रहा है इंटर योर एज, हम बोल देते हैं 101। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही इंटर दबाए तो ये प्रिंट हो गया। तो ये हो गया इनपुट और आउटपुट। क्लियर है, इनपुट में क्या करते हैं हम लोग, यूज़र से इनपुट लेते हैं, और आउटपुट में हम लोग जो भी यूज़र इनपुट लिया हुआ होता है या फिर जो भी वेरिएबल है जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो printf के थ्रू आउटपुट में शो कराते हैं। क्लियर है, तो अभी तो हम लोग इंट का देख लिए, उसी तरह से हम फ्लोट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जगह क्या यूज़ कर देते हैं, फ्लोट, FLOAT फ्लोट। अब फ्लोट एज है, एज तो नहीं हो सकता, तो फ्लोट में कर देते हैं मार्क्स, और यहाँ पे कर देते हैं इंटर योर मार्क्स, और यहाँ पे कर देंगे सेम, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो वेरिएबल नेम चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए। अब सबसे पहले उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो फ्लोट का क्या था, %f, उसी तरह से MARKS मार्क्स, और उसके बाद क्या कर दोगे, यहाँ पे भी एज की जगह पे क्या करोगे, MARKS मार्क्स, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर से चाहिए तो %f, और एज की जगह पे क्या चाहिए आपको, मार्क्स। ठीक है, अगर रन करते हैं तो देख लो ध्यान से, यहाँ पे फ्लोट एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंटर योर मार्क्स बोले, यहाँ पे सबसे पहले स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर कॉमा, M% वेरिएबल का नाम, उसके बाद प्रिंट चाहिए तो मार्क्स, फिर उसके बाद जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और उसके बाद उसका वेरिएबल का नेम। क्लियर है, रन करते हैं, मार्क्स आ गया तो 99.89%, तो मेरा दिख रहा है ना मार्क्स 99.8999। तो इस तरह से आप इनपुट लेते हो। सेम यहाँ पे अगर कैर में लेना हो तो कैर के लिए क्या कर सकते हो, कैर C, अब यहाँ पे हम कॉमा हो जाएगा, अब इंटर योर अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f की जगह पे C हो जाएगा, और सेम इस जगह पे क्या हो जाएगा गाइस, इस जगह पे क्या हो जाएगा गाइस, तो M% ऑफ C हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग दे देते हैं, क्या कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू %C, और फिर से चाहिए वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल का नेम क्या है गाइस, C है। अगर रन करोगे तो हमारा आउटपुट शो करेगा, यहाँ पे आ रहा है मस्त, यहाँ पे कर देते हैं A, तो क्या हो गया, अल्फ़ा A। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग लेते हैं, इसी तरह से काम करेगा डबल, इसी तरह से काम करेगा। क्लियर है, नाइस, तो थैंक यू।